राणा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये 8 सीटों पर जहां मुकाबला है, आप क्या असेस करते हैं कि इधर क्या चल रहा है? कौन से मुद्दे इस बार ज्यादा उठे? कोर इशूज ज्यादा चले या फिर जो 14, 17, 19, 22 में चले वो सारे इशूज ज्यादा हावी रहे? देखिए, आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत ही रोचक चुनाव हो रहा है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पहले चरण की आपने देखा कि वोटिंग में किस तरह से एक एक सीट पर बहुत जबरदस्त फाइट हुई है जी। ठीक वैसा ही सीन दूसरे चरण में भी दिखाई देता है। और अगर हम सीटवार बात करें तो मेरठ में रियल लाइफ के राम को लेकर के आई बीजेपी और उन्होंने इशू बनाने की कोशिश की, इसको उनकी छवि को भुनाने की कोशिश की, मंदिर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। यहां मेरठ में रैली करके गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने अपने भाषण में भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और हर दांव चला बीजेपी ने जो वो चल सकते थे। चूंकि 2014 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद की हवा थी तो ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हुआ था और 2019 में पुलवामा के बाद बहुत तेजी से ध्रुवीकरण हुआ था। लेकिन इस बार यहां इन 8 सीटों पर भी दूसरे चरण में भी चुनाव जातियों में बटा हुआ दिखाई देता है। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक जाति का विरोध भाजपा को लेकर है। ठीक इसी तरह से अलग अलग जातियों के समीकरण अगर हम देखते हैं तो अलग अलग जातियों में खांचों में, जैसे एक शेर है जिसमें कहा गया था कि साहब छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। तो पहली बार सर, मैं एक एक करके आपसे पूछ लेता हूं। आप मुझे बताएं, जो बीजेपी का कोर वोटर है, अपर कास्ट वोट, ये बीजेपी के साथ इंटैक्ट हैं? इसमें देखिए, आप देख रहे हैं ठाकुरों में तो बिखराव साफ नजर आ रहा है। उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है, उनकी पंचायतें लगातार हुई हैं जी। और जो वोटिंग प्रतिशत जिस हिसाब से कम हुआ है उसमें भी ये माना जा रहा है कि इसका नुकसान भी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही है। तो वैश्य, त्यागी और गुर्जर ये किधर जाएंगे? ये किसके साथ दिख रहे हैं? देखिए, त्यागियों की नाराजगी भी दिखती है। पहले चरण में हमने देखा मुजफ्फरनगर में उन्होंने कैंडिडेट उतारा था, दूसरे चरण में मेरठ में उन्होंने बीएसपी ने टिकट दे दिया है। तो त्यागियों के नेताओं ने उनको सपोर्ट करने की बात कही है। तो एक ही सीट पर ना, मेरठ ही तो दिया है, बाकी तो 7 सीटें फ्री हैं। वहां तो त्यागी बीजेपी के साथ कोर वोटर रहा है उनका। लेकिन उनके जो लोग हैं वो बाकी सीटों पे भी ये मैसेज दे रहे हैं और वो लगातार इशू बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिखराव जरूर होगा, इसमें ऐसा प्रतीत होता है। आप क्या मानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है अपोजिशन के लिए? मुसलमान बटा है, बीएसपी में भी जा रहा है, या फिर वो सपा और कांग्रेस के साथ है? मुसलमानों में क्या है? मुसलमान बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है कहीं भी, और वो मजबूती के साथ सपा और कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता है। विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती कैसे, मतलब है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जबकि बीएसपी ने कई जगह मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं तो ये बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखता? दरअसल जब हमने यहाँ पे मुस्लिम वोटर से बात की तो उनका कहना था कि सेंटर में रिप्लेस कर रहा है ये गठबंधन और मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो उनको ये भी लगता है कि मायावती का जो कैडर वोट है उसमें भी बिखराव है और वो लगातार पिछले चुनावों में जिस तरह से सिमटा है उसको लेकर भी आशंकित हैं मुस्लिम वोटर्स। उन्हें लगता है कि अगर उनके वोट के साथ एसपी कांग्रेस के गठबंधन का कोर वोट जुड़ता है और प्रत्याशी की जाति का वोट जुड़ता है तो एक मजबूत स्थिति बनती है। तो इसलिए उनका रुझान उसी तरफ ज्यादा दिखाई दिया है। अपवाद के तौर पर हम देखें कि पिछले चरण में नगीना में जरूर बिखराव दिखाई दिया, वहां चंद्रशेखर पर भी जा रहा था मुस्लिम वोट, समाजवादी पार्टी पे भी जा रहा था और बीएसपी पे भी जा रहा था। लेकिन इस चरण में हम देखते हैं मैक्सिमम सीटों पर, ये जो 8 सीटें हैं, यहाँ कोई द्वंद्व दिखाई नहीं देता। 2 ताकतवर कम्युनिटी है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, जाट और गुर्जर इस इलाके में। जाटों का रुझान आरएलडी के गठबंधन की वजह से
काफी फर्क पड़ा है, भाजपा की तरफ बढ़ा है उनका रुझान। हालांकि एक हिस्सा मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से 30-40% जाट वोटर पहले ही भाजपा की तरफ चला गया था। अब बाकी जो बचा है उसको कन्विंस करने में सिंपैथी कार्ड के जरिए जयंत चौधरी काफी हद तक कामयाब दिखाई दिए हैं। वो भारत रत्न का मुद्दा हो चौधरी साहब को, या फिर वो कई जगह, जैसे उनके पास 2 कैंडिडेट्स थे, 2 सीटों पर वो लड़े, इस बार भी वो बागपत में लड़ रहे हैं, तो एक जमीनी तो आप ये मानते हैं कि जयंत को साथ लेने से बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिली इस इलाके में? निश्चित तौर पर। ऑल राइट, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे चरण में आपसे बाकी विषय